प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना एक बहुत ही परेशान कर देने वाली और एक अलार्मिंग समस्या है और सरप्राइजिंगली ये बहुत ही कॉमन है। लगभग 20% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है। आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आखिर ये क्यों होती है, इसके कारण क्या क्या हैं और कौन सा ऐसा समय है जब आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने पर तुरंत मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है। यदि हम प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की बात करें तो जैसा मैंने आपसे बताया, लगभग 20% महिलाओं को प्रेगनेंसी में थोड़ी या अधिक ब्लीडिंग की समस्या रहती है, यानी लगभग 5 में से 1 गर्भवती महिला ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करती है। 80% मामले जो हैं ये पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखे जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि आपको ब्लीडिंग हो तो एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, एक कंडीशन होती है जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। जब एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है तब थोड़ी सी ब्लीडिंग होना नॉर्मल माना जाता है। दूसरा, जब 12 से 14 हफ्ते के बीच प्लेसेंटा फ्यूज होता है उस समय भी प्लेसेंटल साइन यानी कि उस समय भी थोड़ी सी ब्लीडिंग होना नॉर्मल माना जाता है। आजकल आईवीएफ का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है और आईवीएफ प्रेगनेंसीज में हमने देखा है कि लगभग 50 से 60% महिलाओं को पहली तिमाही में थोड़ी या ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। परंतु जब ये ब्लीडिंग ज़्यादा है या फिर इस ब्लीडिंग के साथ में दर्द हो रहा है या फिर ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स आ रहे हैं, उस स्थिति में ये एक अलार्मिंग सिम्टम है और इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है मिसकैरेज। जी हाँ, मिसकैरेज भी प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। लगभग 15 से 20% प्रेगनेंसीज में मिसकैरेज की समस्या हो जाती है और जब भी आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो और ये हैवी ब्लीडिंग हो तब ये मिसकैरेज का सिम्टम माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, परंतु तुरंत अपने पास में जो भी डॉक्टर है या नर्सिंग होम है वहाँ पर जाके आपको दिखाना है। कुछ केसेस में सही समय पे प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स या सपोर्टिव मेडिसिन देने से ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और प्रेगनेंसी प्रॉपरली कंटिन्यू हो जाती है। यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग है उसे थ्रेटेंड मिसकैरेज कहा जाता है। थ्रेटेंड मिसकैरेज वाले केसेस में हमेशा एक इंटरनल सोनोग्राफी कराई जाती है। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कई बार महिलाएं ये सोचती हैं कि यदि हमें प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है तो हम इंटरनल सोनोग्राफी नहीं कराएं, इससे प्रेगनेंसी को डैमेज हो सकता है। इस बात में कोई भी तथ्य नहीं है। इंटरनल सोनोग्राफी में 2 ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो डॉक्टर देखते हैं। पहला होता है प्रेगनेंसी की लोकेशन, दूसरा इसमें हार्ट बीट आ गई है कि नहीं, और हार्ट बीट यदि आ गई है तो वो कितनी है। यदि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, हार्ट बीट 110 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा आ रही है और हार्ट बीट आ चुकी है तो इस प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत कम है। 95% केसेस में ये प्रेगनेंसी यदि प्रॉपरली सपोर्ट किया जाए तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी। कुछ केसेस में जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें धड़कन नहीं आती है। जब धड़कन नहीं आई है या फिर धड़कन आ गई है और धड़कन बहुत ही स्लो है यानी 110 बीट्स पर मिनट से कम है, ऐसे केसेस में मिसकैरेज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ऐसे केसेस में डॉक्टर रेस्ट के साथ में आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और एक नियमित अंतराल के बाद आपकी सोनोग्राफी रिपीट की जाती है। यदि धड़कन नहीं भी आई है तो भी आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि लगभग 80% में 6 वीक्स के बाद जब सोनोग्राफी होती है 2 या 3 हफ्ते के बाद में धड़कन जो है वो आ जाती है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। यदि ये ब्लीडिंग सपोर्टिव मेडिसिन के बाद भी कंटिन्यू रहती है या फिर ब्लीडिंग के साथ टिश्यू यानी कि खून का टुकड़ा पास हो रहा है, ऐसे केसेस में इसे इनएविटेबल मिसकैरेज कहा जाता है, यानी कि गर्भपात जो है ये अब हो ही जाएगा, इसे डॉक्टर या पेशेंट रोक नहीं सकता है और उस स्थिति में भी आपको डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की स्थिति में महिला की जान को भी कभी कभी खतरा हो जाता है। एक दूसरा कारण होता है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का, जो कि रेयर है परंतु ये जानलेवा भी हो सकता है, और वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी हाँ, नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस के अंदर आती है। कुछ केसेस में फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो ट्यूब में ही फंस जाता है और वहीं बढ़ने लग जाता है। ये स्थिति है, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके अधिकतर केसेस में कोई लक्षण नहीं होते, परंतु प्रेगनेंसी जब आती है 6 हफ्ते में जब सोनोग्राफी हम करते हैं तो उसमें यूट्रस में नहीं दिखती, और कुछ केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी आने के बाद ब्लीडिंग ही इसका एकमात्र सिम्टम होता है। तो इसीलिए जब भी किसी भी महिला को प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ब्लीडिंग हो, भले ही वो बहुत थोड़ी सी ही क्यों ना हो,
परंतु आपको डॉक्टर के पास जाके इंटरनल सोनोग्राफी अवश्य करानी चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, हेल्दी है, इसमें धड़कन आ गई है और धड़कन जो है वो कितनी आ चुकी है। आजकल एक कॉमनली इंटरनल सोनोग्राफी का जब से प्रचलन बढ़ा है, एक स्थिति हम देखते हैं जिसे सब कोरियोनिक हीमेटोमा कहा जाता है। सब कोरियोनिक हीमेटोमा का अर्थ होता है जो प्रेगनेंसी का जो लाइनिंग है उसके पास में एक ब्लड कलेक्शन हो गया है। ये जो ब्लड कलेक्शन है ये लगभग 10 से 15% केसेस में देखा जाता है और इसके कारण क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी का कम्युनिकेशन है यूट्रस के साथ, जो HCG हार्मोन बनता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और कभी कभी ऐसे पेशेंट्स में यदि उचित दवाइयाँ सपोर्ट नहीं दिया गया तो ये इनएविटेबल मिसकैरेज यानी कि इसमें मिसकैरेज की संभावना रहती है। यदि आपके सोनोग्राफी में सब कोरियोनिक हीमेटोमा दिखा है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। डॉक्टर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कि ये प्रेगनेंसी सपोर्ट हो जाए, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आए और कुछ आपको प्रिकॉशंस बताए जाते हैं जिससे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। 80% केसेस में ये जो हेमरेज है ये अपने आप डिसॉल्व हो जाता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। 20% केसेस में मिसकैरेज की स्थिति बन जाती है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में यानी कि तीसरे से छठे महीने के बीच में जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे जैसे ही ऐसी ब्लीडिंग हो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है मिसकैरेज यानी कि यदि यूट्रस का माउथ समय से पहले ओपन हो रहा है तब भी ब्लीडिंग और पानी जा सकता है। दूसरा कारण होता है यदि आवल यूट्रस के अपर सेगमेंट में ना होके नीचे हो तब भी ये ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया नाम की स्थिति के कारण हो सकती है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी जो आखिरी पड़ाव होता है लास्ट ट्राइमेस्टर, उसमें भी ब्लीडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग के मुख्य कारण 2 हो सकते हैं। पहला होता है प्लेसेंटा यानी आवल का नीचे होना जिसे प्लेसेंटा प्रीविया हम कहते हैं। दूसरा कारण होता है आवल का अपनी जगह से हट जाना यानी कि एब्रप्शियो प्लेसेंटी। ये दोनों ही कारण में डॉक्टर को आपको तुरंत दिखाने की आवश्यकता है क्योंकि इन दोनों कारणों से माँ और शिशु दोनों की जान को खतरा हो सकता है। कई केसेस में जब हम तीसरी तिमाही में नॉर्मली चेकअप के लिए जाते हैं और डॉक्टर इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं उसके बाद हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी जब लेबर की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तब भी डिस्चार्ज हो सकता है जिसमें ब्लड मिक्स्ड हो। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रेगनेंसी की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग के कारण अलग अलग हो सकते हैं। जब भी आपको इस तरह के सिम्टम हो तो गूगल करके सेल्फ ट्रीट मत करिए। आपके जो ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ पर आप तुरंत संपर्क करिए। डॉक्टर जांच करके आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में कुछ घबराने की आवश्यकता है, कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है या फिर नहीं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।